हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान को इनविटेशन आया था अलायंस से, जो कि इविल रेस से फाइट करते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद जियान को डेमन स्लायर किंग से एक मिशन मिलता है वुफू मेंशन में जाने के लिए। यहाँ पर जियान डेमन वेल को डिफीट कर दिया था और इविल गॉड को भी चकमा देकर वुफू मेंशन में चला गया था। अब आगे इधर जियान और यूनियर अंदर आ चुके होते हैं और यूनियर अब काफी चिंता करती है उस इविल गॉड को लेकर। जियान कहता है कि जबकि इस जगह को एक इविल गॉड गार्ड कर रहा है तो फिर हम ज्यादा कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ इस जगह को चेक कर लेना चाहिए, फिर यहाँ से बाहर जाने का सोचेंगे। ये लोग इविल गॉड से फाइट तो नहीं कर सकेंगे, मगर ये बचकर शायद निकल भी सके यहाँ से। जियान और यूनियर के सामने एक स्पेस है, यहाँ पे इस जगह को देखकर कोई से मेंशन नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से ब्रोकन रॉक से भरा हुआ है जो कि स्काई में फ्लोट कर रहा है, जैसे कि स्पेस में रॉक फ्लोट करते हैं। जियान और यूनियर दोनों अब इसमें एंटर करने के बाद अब किंग वुफो के बारे में सोचते हैं और इसके वाइफ के बारे में। ये भी जानते हैं कि ये अपने वाइफ के लिए इविल रेस के रॉयल फैमिली में चला गया था। जियान और यूनियर के साथ में यहाँ पे दूसरे भी एंटर किए हैं, मगर ये लोग फैल गए हैं, एक साथ में नहीं है। अब जियान और यूनियर दोनों एक गोल्डन रास्ते पे आ जाते हैं और इसे फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। इस पैसेज के एंड में एक फिगर खड़ा है और ऐसा लगता है कि ये किसी थिंग का वेट कर रहा है और ये कहता है कि लगता है अब डार्कियन वर्ल्ड से लोग आ ही चुके हैं। इधर जियान और यूनियर दोनों ही आगे इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। अब जियान इनके पास आता है और कहता है किंग वू, जो कि एक डेमन स्लायर किंग भी है, ये कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, मेरे साथ में आओ। ये कहते हैं मैंने काफी थिंग इस वर्ल्ड के लिए किया है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे ही हूँ अभी भी। अगर तुम मेरे लास्ट विश को पूरा करते तो फिर तुम दोनों के यहाँ के सारे थिंग से मिल सकते हैं। ये कहते हैं कि जैसे अब तुम इस रास्ते से आगे जाओगे ऊपर की ओर तुम्हें एक पैलेस दिखेगा। जब अपने हाथ को मूव करते हैं फिर एक क्रिस्टल पैलेस निकलकर सामने आता है। जियान भी यहाँ से क्रिस्टल पैलेस को देख सकता है। इस पैलेस में काफी थिंग्स हैं, मगर स्मॉल थिंग नहीं है। इसके अंदर में एक वुमेन भी है जो कि स्लीप कर रही है और इसका नाम लुआन है। कहा जाता है कि ये अपने टाइम में टोटल 4,40,000 कोर इंक्रिप्शन को कैरी करती थी और इनका फॉर्मेशन भी काफी पावरफुल था। इनके पीछे काफी लोग भी पड़े हुए थे जो कि इनका पावर चाहते थे। जाओ युआन कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जाओ युआन कहते हैं कि तुमने जो सुना वो सच है। जब मैं इविल रेस के रॉयल फैमिली में गया था तो मैंने अपने वाइफ को सेव किया था और उस दौरान मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी इविल फोर्सेस को किल कर दिया था। उसके कारण से मुझे अलायंस के लोग अपने टीम में शामिल भी किया और उनके कारण से ही हम वहाँ से बचकर आ सके थे। मगर उस दौरान मेरी वाइफ का पावर खत्म हो गया था और ये तब से कोमा में ही है। उस टाइम पे वार चल रहा था तो फिर उस वार में मैं भी पार्ट लिया, मगर मैं लास्ट में मारा गया था। उस टाइम पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, मगर मेरी वाइफ के बॉडी में एक इविल मार्क को लगाया गया है। ये कहते हैं कि मैं दूसरे थिंग में काफी सक्सेसफुल रहा हूँ, मगर मैं अपनी वाइफ को सेव नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने एल्डर त्यान कीना को मिलिट्री ऑर्डर इश्यू करने को कहा था। ये कहते हैं मगर वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। जियान कहता है कि एल्डर त्यान काफी पहले ही मारे जा चुके हैं इविल रेस के हाथों। ये सुनकर अब ये भी सरप्राइज होते हैं। जब ये यूनियर को देखते हैं फिर ये कहते हैं कि तुम्हें फायर लॉर्ड का इनहेरिटेंस मिला है, उनके साथ में इनका भी कुछ रिलेशन है और वो फिनिक्स क्लान से हैं। ये कहते हैं कि जबकि मिफ्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है फिर तुम्हें अब रिवार्ड भी मिलेगा। ये कहते हैं कि मुझे याद है कि पहले ग्रेट वार में अलायंस में डेमन किंग का टाइटल जिनके पास भी था उन सब में जो सबसे वीक थे वो ट्रिपल इनकार्नेशन लेवल पे थे, मगर तुम्हारा पावर अभी भी उनसे वीक है। और जब जिंदा हुआ करते थे फिर ये 5 लेवल के इनकार्नेशन लेवल पे थे। ये कहते हैं कि उस टाइम पे एक रेड किंग आया था मेरे मेंशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका था और काफी इंजोर भी हुआ था, मगर उसका पावर काफी ज्यादा हो गया होगा। जियान सुनकर कहता है कि तो फिर क्या वो बाहर में जो था वो हो सकता है, अब शायद उसका पावर बढ़ गया होगा और जो बाहर में इविल गॉड था ये वही होगा। जाओ युआन कहते हैं तुम मेरे वाइफ को मेरे पास लेकर आ जाओ, मेरे लाइफ में यही एक लास्ट विश है। नेक्स्ट अब जियान क्रिस्टल पैलेस के पास जाता है। यहाँ पे पैर रखते ही अब जियान को काफी प्रेशर फील होता है। इस क्रिस्टल पैलेस को जो पावर सराउंड किए हुए है ये एक फॉर्मेशन का पावर है और ये एक डिवाइन पावर से कम नहीं लग रहा है। जियान अपने कोर इंक्रिप्शन को बाहर निकालता है और इसके एनर्जी से जियान और यूनियर दोनों कवर होते हैं और प्रेशर भी कम हो जाता है। इधर लुआन के बॉडी से अब फॉर्मेशन से लिक्विड ड्रॉप होता है और इसके अंदर से काफी पावरफुल पावर निकलता है, एक मिस्टर के फॉर्म में फैलता है। इधर जियान इससे हिट होते ही अब इसे काफी चक्कर आता है, अब इसका सर भी घूमता है। जियान के बॉडी से इमॉर्टल फ्लेम अब निकलता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। यूनियर जियान को बेहोश होता हुआ देखती है। यूनियर जियान को सपोर्ट करती है और इसके फोरहेड पे रबिंग करती है। जियान को अब थोड़ा बहुत होश आता है, इसे अभी भी थिंग ब्लर ही दिख रहा है। फिर इसे याद आता है कि ये क्रिस्टल पैलेस में एंटर किया था। जियान के स्पिरिचुअल रियलम से अभी भी फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं। जियान अपने नटल लाइफ इंक्रिप्शन को फील करता है। जियान यहाँ पे अपने रूनेस के हाफ पार्ट को यहाँ पे पैलेस में फील करता है और इसका फ्लक्चुएशन भी सेम ही है। जैसे कि
जैसे कि जियान के बॉडी के अंदर में है नटल इंस्क्रिप्शन। यहाँ डेविल फॉर्मेशन अब लाइफ एंड डेथ को कट करता है। काफी डार्क ब्लैक शैडो को देखा जा सकता है, जैसे कि ये एक ब्लैक लिक्विड हो, और ये ऊपर से सीधा जियान के फोरहेड में आकर एंटर करता है। जैसे कि ये भी सेंस कर सकता है कि इसका रिमेनिंग पार्ट जियान के अंदर हो, और एक मैग्नेट की तरह ये अपने दूसरे पार्ट से जाकर चिपक जाता है। तुरंत ही अब जियान के बॉडी में काफी हलचल होता है और काफी इसके बॉडी के अंदर इसका सोल और स्पिरिचुअल रियलम वाइब्रेट करता है। इसके होली फ्लेम भी रिलीज होते हैं। अपने अंदर ये डार्क रूनेस को फील कर सकता है कि अभी इसके अंदर में कुछ एंटर किया है। जियान का बॉडी फुल ऑफ एनर्जी है और इसका फेन जो है भी एक्टिवेट हो चुका है। जियान कहता है कि पहले मैं वीक हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब मैं एक इविल क्लान के हेड को भी किल कर सकता हूँ। इधर जब ये हो रहा था तो फिर इस क्रिस्टल पैलेस के अंदर में वुमेन जो कि क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर फ्रीज थी, अब इसका क्रिस्टल ब्लॉक भी टूट जाता है और काफी ब्लड भी फ्लो करता है। इधर यूनियर जियान को देखकर इसके हालत पूछती है। ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। जियान अपने अटेंशन को इस वुमेन की ओर करता है और इसके पास जाता है, और ये वुमेन कहती है कि तुमने मुझे सेव किया है। ये वुमेन लुआन है जो कि जाओ युआन की वाइफ है। जियान देखता है कि इसका पावर ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ इमॉर्टल लेवल पे ही है, मगर इसके ऊपर एक रेड रूनेस है जो कि फ्लोट कर रहा है और इसे कम नहीं समझा जा सकता है। लुआन को अब जियान से फैमिलियर और फील होता है जाओ युआन का। इसके लिए जाओ युआन जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के प्रॉमिस किए थे और वो इसके लिए काफी इविल रेस के लोगों को भी किल किए थे, मगर ये एंड में वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। जियान कहता है कि मास्टर जाओ युआन अब नहीं रहे, उनका स्पिरिट तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर कोई उन्हें रिवाइव कर सकता है तो फिर वो एक एंजल ही कर सके शायद। जियान ने कहता है कि मैंने सीनियर से प्रॉमिस किया है और मैं उस प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा। ये कहता है कि वे चाहते थे कि लुआन जिए और वर्ल्ड में वापस लौट जाए। हालांकि लुआन इन सबका जिम्मेदार खुद को मानती है और ये वापस से वर्ल्ड में लौटना नहीं चाहती है। लुआन अपने ऊपर इस रेड रूने को जियान की ओर सेंड करती है। इसके सेंड करते ही अब काफी एनर्जी को फील किया जा सकता है। इससे मेंटल का पावर फील होता है। जब जियान के पास आता है फिर जियान के बॉडी से भी डिवाइन इंस्क्रिप्शन का पावर शो होता है और सेम फ्लक्चुएशन आता है, और ये सेम ओरिजिन का है जो कि जियान के बॉडी में है। ये जियान को ये देती है इसका हेल्प करने के लिए और कहती है कि इसे एब्जॉर्ब कर लो, अब तुम इंपीरियल रैंक पे भी जा सकते हो फॉर्मेशन के। हालांकि ऐसा करने से लुआन का पावर भी कम हो सकता है, मगर ये फिर भी ऐसा करना चाहती है। इधर जियान मना करता है, लेकिन लुआन अब रेड रूने से अपने कनेक्शन को ब्रेक करती है। ये कहती है कि मैं तब आंसर करूंगी जब तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे। तो फिर इस तरह के सीन को जियान भी उम्मीद नहीं कर रहा था। अब थोड़ी देर पहले जियान फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए जो फ्लक्चुएशन को फील कर रहा था, ये इस रेड रूने से ही आ रहा था और इसी का पावर था जो जियान को रोक भी रहा था। एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर का ट्रेनिंग भी काफी डिफरेंट होता है। कोर इंस्क्रिप्शन के पावर से ये एक साथ में 1000 ऑफ सोल्जर से भी फाइट कर सकते हैं एक बार में ही। इनका रैंक लो टू हाई भी होता है, जैसे कि कंडेंसेशन पैटर्न, फिर आता है फॉर्मेशन मास्टर, फिर आता है इमॉर्टल मास्टर, फिर आता है हेवनली मास्टर, और फिर अर्थ मास्टर, फिर एम्परर मास्टर, और लास्ट में होली मास्टर आता है। पहले जियान इमॉर्टल मास्टर लेवल पे हुआ करता था बैटल फॉर्मेशन मास्टर के लेवल में, मगर ये कंटिन्यू अपने स्पिरिचुअल पावर को डिफरेंट थिंग्स और ये हेवनली मास्टर तक आ सका था। इस बार अगर जियान रेड रूनेस को एब्जॉर्ब करता है फिर डायरेक्टली एक लेवल जंप कर एम्परर मास्टर बन सकेगा, जो कि होली मास्टर से एक लेवल पीछे है। एक बार ये रेड रूनेस जियान के रूनेस से फ्यूज हो जाए तो फिर इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। जियान अब अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है इस रेड रूनेस के फ्यूजन के लिए। इधर जब जियान ऐसा कर रहा होता है, यूनियर कहती है कि मैंने अपने लाइफ में जियान जैसा कोई भी नहीं देखा है, ये फ्यूचर में पक्का है टॉप पे जाने वाला है। लुआन कहती है कि जाओ युआन का इनहेरिटेंस इस बच्चे के लिए सही नहीं है, उसका इनहेरिटेंस इसके ग्रोथ को भी रोक सकता है। यूनियर को अब एक गोल्डन स्क्रॉल मिलता है लुआन से। लुआन यूनियर को भी कहती है कि इस टाइम को यूज करो और कल्टीवेट करो, जब तुम दोनों सक्सेस हो जाते हो फिर मैं दोनों के क्यूज का आंसर करूंगी। यूनियर भी अब बैठ जाती है और गोल्डन स्क्रॉल पे फोकस करती है। इस स्क्रॉल का पावर भी काफी ज्यादा है। यूनियर जियान की ओर देखती है और अब ये भी कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है। इधर जियान अपने पावर से 2 रूनेस को फ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। ये 2 रूनेस भी अब जियान के स्पिरिचुअल पावर से शांत हो चुके हैं। जियान भी 2 रूनेस को फ्यूज कर रहा था, फिर अपने माइंड में एक डिफरेंट स्पेस में ही आ जाता है। यहाँ पे ऊपर स्काई में एक काफी ब्राइट सूरज निकला हुआ है, ये स्पेस इंस्क्रिप्शन के अंदर में है। ऊपर स्काई में 2 सूरज हैं और वो भी रेड कलर में, और हीट यहाँ पे काफी ज्यादा फील किया जा सकता है। यहाँ पे जियान फील कर सकता है कि हीट इतना ज्यादा है कि इसे यहाँ पे सीन भी ब्लर दिखता है। आगे में जियान का ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और क्लान टैटू एक्टिवेट होता है, साथ ही फाइटिंग सोल और डिवाइन क्यूब भी। जियान यहाँ पे फील करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और नीचे यहाँ सैंड में इसे फील होता है कि जैसे कि सैंड नीचे की ओर धंस रहा हो और जियान का बॉडी नीचे जा रहा हो। जियान कहता है ऊपर ये दोनों सूरज हैं जो कि काफी हीट दे रहे हैं, और नीचे ये सैंड है जो कि इसे अपने अंदर ही खींचना चाहता है। कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, जियान भी ये फील कर सकता है। जियान कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे डेवोर करते हो, और अभी सैंड के साथ में फाइट करता है। थोड़ी देर बाद अभी सैंड से 2 रूनेस निकलकर सामने आते हैं और तुरंत ही ये इल्यूजन टूट जाता है।
जैसे ऐसा होता है, जियान के हाथ में ये दो रूनेस भी एक साथ में फ्यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्रिस्टल पैलेस में अब मेंटल पावर का तूफान आना स्टार्ट होता है। जियान को भी फील होता है कि इसके बॉडी में स्पिरिचुअल पावर कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। इधर ये देखकर अब लुआन भी खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ये सक्सेसफुल हो गया है क्या। इधर जियान से अभी रूनेस भी काफी पावरफुल वेव्स को इमिट करते हैं। जियान के सामने अभी इसका डिवाइन मूवमेंट का फुल वर्जन फ्लोट करता है और इसका स्पिरिचुअल पावर भी ओशन में जैसे वेव्स बनते हैं उस तरह से रिलीज होता है। इधर इस वुफू पैलेस के बाहर में ये जगह भी पूरी तरह से डार्क है। यहाँ पे एक डेड ट्री पे एक फिगर बैठा हुआ है और मेंशन के अंदर में जो जियान से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा था इसे ये फील करता है और कहता है कि ये तो लुआन का इंस्क्रिप्शन पावर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अभी भी जिंदा होगी। ये फिगर भी अब अंदर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए अपने एनर्जी को अंदर में सेंड करता है और चेक करने का ट्राई करता है। इधर जियान इसके एनर्जी को फील करता है और इसे ब्लॉक करता है। इसके एनर्जी को फील कर अभी कहता है कि इसका पावर अभी हाफ इविल गॉड पे है। ये पूरी तरह से इविल गॉड नहीं बना है, अब ये हाफ ही स्टेज में जा सका है। जियान अपनी आंखों को खोलता है और पास में यूनियन को कल्टीवेट करता हुआ देखता है। लुआन भी अब जियान को देखती है और अभी 2 स्क्रॉल को निकालती है। जियान कहता है कि इस पैलेस में जो भी ट्रेजर हैं वो नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर हैं। जियान का अब कोर इंक्रिप्शन टोटल 2 लाख तक चला गया है। इसके साथ में जियान अब एक डबल रीइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउस को भी हैंडल कर सकता है। अब लुआन कहती है कि जब जाओ युआन डिस्ट्रॉय हो गए थे फिर एक रेड किंग इस वुफू मेंशन में एंटर करना चाहता था, मगर उस टाइम पे जितना भी पावर जाओ युआन के पास था वो उस पावर का यूज कर रेड किंग को रोके थे। ये कहती है कि जब एक पर्सन को डेमन किंग टाइटल के लिए चूज किया जाता है तो फिर उसे एक पीस ऑफ पेपर मिलता है और ये क्या है ये कोई नहीं जानता है। कहा जाता है कि इससे एक डिवाइन ऑब्जेक्ट को अनलॉक किया जा सकता है। अब एक बॉक्स को निकालती है और कहती है जायुआन ने इस बॉक्स को अपने पीछे छोड़ा है मगर मैं इसे ओपन नहीं कर सकती हूँ। अब लुआन जियान को ये बॉक्स देती है और साथ ही 2 स्क्रॉल भी जो कि फॉर्मेशन स्क्रॉल हैं। नेक्स्ट ये कहती है कि मैं तुम्हें फॉर्मेशन में हेल्प करती हूँ इसे सीखने में। अब इस फॉर्मेशन को परफॉर्म कर जियान को शो करके दिखाती है एम्परर रोड अब तुम्हारे आगे है, आगे जर्नी तुम्हारा है। नेक्स्ट इनके बॉडी में अब काफी सारे पैटर्न जलना स्टार्ट होता है और अब इनका बॉडी ग्लो करता है और ये कहती है कि जाओ युआन मैं भी आ रही हूँ। इसका भी बॉडी अब बिखर जाता है। इन्हें देखकर जियान इन दोनों सीनियर के लिए कहता है कि रेस्ट इन पीस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों खुश रहें। ये दोनों जाने से पहले जियान के लिए काफी सारे ट्रेजर को छोड़कर गए हैं। जियान के सामने एक गोल्डन स्टेयर सामने आता है जो कि ऊपर स्काई तक जाता है और इन स्टेयर पे पैटर्न भी बने हुए हैं। जब जियान इस स्टेयर पे पहला कदम रखता है इससे काफी ज्यादा पावर फील होता है। फिर ये सेकंड पैर को भी रखता है और अब इससे काफी पेन फील भी होता है। एम्परर रोड में टोटल 100 स्टेप्स हैं, इसे 100 स्टेयर्स पे चढ़ना है। हालांकि जैसे जैसे ये इन स्टेप्स पे चढ़ता है इसका डिवाइन इंस्क्रिप्शन भी पहले से एक्सपैंड करता है और इसका कनेक्शन भी अपने रूनेस के साथ में पहले से काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। अब धीरे धीरे टाइम पास करता जाता है और जियान इन स्टेप्स पे चढ़ना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे जियान अब इन स्टेप्स पे चढ़ता जाता है। इसके लास्ट स्टेप पे भी आ चुका होता है। इस एम्परर रोड के लास्ट स्टेप पे आते ही अब काफी पावरफुल एनर्जी स्प्रेड करता है और गोल्डन लाइट इमिट होता है। डिवाइन मूवमेंट से गोल्डन लाइट निकलता है। इस टाइम पे वुफू मेंशन में जब ये चल रहा था तो फिर डार्क इविल ऑरा भी अब धीरे धीरे जाग रहा था, जैसे कि ये काफी सालों से सो रहा हो। अब डार्क इविल शैडो भी आना स्टार्ट होता है। इधर फेंग किंग जो कि तियानफेंग क्लान से है, इनमें फिनिक्स ब्लड भी होता है। अब इसका फिनिक्स शैडो निकलकर सामने आता है। दूसरे पावर हाउस भी अब इस ब्लैक शैडो से फाइट करते हैं। ये ब्लैक शैडो में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये बस विल्ड एनिमल्स की तरह है जो अटैक कर रहे हैं। इधर यूनियन क्रिस्टल पैलेस में अब जाग चुकी है और कहती है कि ये न्यू पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जियान इस ब्लू बॉक्स को लेकर फेंग किंग को देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर इस बॉक्स को लुओ चेन को दे दो, इसे वो देखकर समझ जाएगा। अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो फिर कोई भी यहाँ पे बच नहीं सकेगा। दूसरे लोग भी अब जियान की बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है, तुम क्या करोगे। ये सुनकर यूनियन कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे रुकना चाहते हो तो फिर तुम सभी लोग जियान के ऊपर बोझ ही बनने वाले हो। यूनियन के बॉडी से अब इसका रीइंकार्नेशन का मार्क भी शो होता है। इस टाइम पे जियान अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। एम्परर रोड को क्रॉस करने के बाद इसका स्पिरिचुअल पावर भी काफी इंक्रीज किया है और अब इसका कोर इंक्रिप्शन 3 लाख तक भी चला गया है। इधर एक ब्लैक लाइट अपीयर होता है और इसके अंदर से एक फिगर निकलकर सामने आता है और कहता है कि एक रीइंकार्नेशन पीक का पर्सन और एक वुमेन जो कि अभी रीइंकार्नेशन पे नहीं गई है, ये दोनों मेरा सामना करना चाहते हैं। इधर दूसरे लोग इस इविल पर्सन को देखकर कि ये काफी पावरफुल है, ये लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। ये इविल पर्सन कहता है चिंता मत करो, कोई भी नहीं बच सकेगा, मैं हाफ इविल गॉड हूँ। यहाँ पे स्पेस का पावर भी काम नहीं कर रहा है। जियान फेंग किंग की ओर देखता है और सोचता है कि अगर ये फिनिक्स क्लान से रिलेटेड नहीं होती तो फिर मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। जियान कहता है कि इस क्रिस्टल पैलेस के पीछे एक स्पेस चैनल है, उससे तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर फेंग किंग दूसरों को कहती है कि ये सुनकर हाफ इविल गॉड कहता है कि कोई भी भाग नहीं सकेगा। हाफ इविल गॉड अपने स्पिरिट से अटैक कर देता है।
और इविल स्पिरिट आगे जाकर एक पाइथन का शेप लेता है और अटैक करता है। इधर ये लोग भाग रहे होते हैं। इसके अटैक से काफी लोग मारे जाते हैं, मगर फ्रैंकिंग यहाँ से बचकर निकल जाती है और स्पेस चैनल भी बंद हो चुका है। इसके साथ में काफी लोग चले गए हैं और काफी अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। जियान देखता है कि इस हाफ इविल गॉड का पावर कम से कम 4th लेवल के रिइंकार्नेशन पे हो सकता है। अगर जियान अपने फुल पावर से फाइट करे और अपना पूरा जोर लगाए तो भी ये इस पर्सन का सामना नहीं कर सकेगा। जियान अब सोचता है कि होली फ्लेम का भी सबसे हाईएस्ट पावर होली फ्लेम पैटर्न है, और अगर जियान इसका फ्यूजन करे तो फिर ये किस तरह के पावर को हासिल कर सकेगा। यूनियर अपने पावर को रिलीज करती है। यूनियर के पास जो होली फ्लेम है ये 8th रैंक का होली फ्लेम है। अभी यूनियर का पावर इनकार्नेशन पे नहीं गया है, तो फिर ये अभी होली फ्लेम पैटर्न को फॉर्म नहीं कर सकेगी। हाल्फ इविल गॉड पहले जब इस लेवल पे नहीं थे तो फिर ये एक नॉर्मल किंग ही था। ये पावर और स्टेटस को पाने के लिए यहाँ वुफू पैलेस में आया था, मगर जाओ युआन ने इसके पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये किसी तरह से बच गया था और अब ये इस लेवल पे भी आ सका है। इसे याद है कि जब ये डिफीट हुआ था तो फिर वुमेन के हाथ में गोल्डन पैटर्न था और सेम पैटर्न अभी जियान के हाथों में देख भी रहा है। अब ये कहता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। जियान कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए, फिर क्यों पूछ रहे हो। यूनियर भी अब जियान के हाथ में गोल्डन फॉर्मेशन को देखती है और अब जियान अपने होली फ्लेम के साथ इसे कंबाइन करने के बाद इसका कोर इनक्रिप्शन 3,30,000 तक यूज कर पा रहा है और इस लेवल के फॉर्मेशन से एक 4th लेवल के इनकार्नेशन पावर हाउस को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है। तो जो फॉर्मेशन अभी जियान यूज करने वाला है इसे थोड़े समय के लिए इस हाफ इविल गॉड से बच सकता है, मगर ये फॉर्मेशन इस इविल पर्सन को कुछ भी नहीं करने वाला है। इधर यूनियर भी अपने होली फ्लेम के पावर को रिलीज कर अब जियान को सपोर्ट करती है। इस टाइम पे जियान का फॉर्मेशन इस पूरे जगह पे फैल जाता है। जब जियान एम्परर मास्टर रैंक पे चला गया है तो फिर इसे अब अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी फॉर्मेशन स्टोन का जरूरत नहीं है। इधर ये हाफ इविल गॉड कहता है मैं जब से इस हाफ इविल गॉड पे गया हूँ तब से मैं सबसे पावरफुल पर्सन आज तुमसे ही मिल रहा हूँ। इधर जियान अपने फॉर्मेशन के पावर से अब गोल्डन लाइट्स को क्रिएट करता है और ये एक गोल्डन शॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि लगता है कि गॉड किसी इविल पर्सन को पनिश कर रहे हों। अब ये गोल्डन शॉर्ड से काफी लाइट निकलकर यहाँ पे इन इविल फोर्सेस को किल करते हैं। इस फॉर्मेशन के अंदर में काफी सारे थिंग्स होते हैं। हाफ इविल गॉड भी अपने एक 12th आई बीस्ट को फॉर्म करता है जो कि काफी इविल है और इसे देखकर जियान का सर भी घूमता है। जियान जानता है कि यहाँ पे इन सभी थिंग्स के साथ भी इस इविल का सामना नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये अब यहाँ पे अपने फॉर्मेशन पे बैठकर अब ध्यान लगाता है। सोल पावर अब रिलीज होता है और फिर जो भी एक्टिवेट होता है एक कॉर्डर निकलकर सामने आता है। जियान अब अपने होली फ्लेम से होली पैटर्न्स को फॉर्म करता है। इधर ये हाफ इविल गॉड अपनी इविल एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर फैलाना स्टार्ट करता है। जियान ये देखता है और कहता है कि ये होली सॉर्ड भी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकने वाला है इसके सामने में। अगर ये फॉर्मेशन ना रहे तो फिर आज यूनियर और जियान दोनों ही बचने वाला नहीं है। अब जियान के सामने इसका होली फ्लेम पैटर्न आता है जो कि 5 होली फ्लेम का पैटर्न है और इन पैटर्न को जियान अपने सामने कॉल्ड्रोन में डालता है और फेंजुए और सोल पावर का यूज कर अब इस कॉल्ड्रोन में जियान इन होली फ्लेम पैटर्न को फ्यूज करने का ट्राई करता है। तुरंत अब इन होली पैटर्न से होली फ्लेम का सोर्स पावर रिलीज होता है और ये फेंजुए के पावर के साथ में एक साथ फ्यूज हो रहे होते हैं। हालांकि फ्यूज भी नहीं हो रहे होते हैं। होली फ्लेम का पैटर्न काफी डिफिकल्ट है फ्यूज होना। इधर वुफू पैलेस भी अब टूट रहा है और ऊपर से स्टोन्स भी गिर रहे हैं और अब जियान का फॉर्मेशन भी टूटकर बिखर जाता है। यूनियर अपने फ्लेम को रिलीज करती है और अपने रीइंकार्नेशन सील को। यूनियर जब अटैक करती है फिर हाफ इविल गॉड इसके अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बार यूनियर का बॉडी भी इविल फोर्स से काफी इफेक्ट होता है। इधर जियान भी सीन को देखता है और अब जियान इस सीन को देखकर काफी एंग्री हो चुका है। इस टाइम पे फायर लोटस के बारे में ज्यादा चिंता भी नहीं करता और अब तुरंत ही अपने रीइंकार्नेशन पावर का यूज करता है और पूरा जोर लगाता है इस फायर लोटस को क्रिएट करने के लिए। अब इसके हाथ में ये फायर लोटस भी आता है और अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जियान शॉट करता है हाफ इविल गॉड की ओर। ये फायर लोटस भी अब आगे जाता है और इसके इविल फोर्स को चीरता हुआ जाकर ब्लास्ट करता है और 12 आई क्रिएचर को काफी डैमेज होता है। इससे हाफ इविल गॉड काफी एंग्री होता है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया। फायर लोटस का फ्लेम काफी दूर तक फैलता है और काफी हीट यहाँ पे जनरेट होता है। ये सीन का फायदा उठाकर अब जियान अपने हैंड सील को चेंज कर अब एक स्पेस ओपन करता है और अब यूनियर को लेकर निकलता है। इधर ये हाफ इविल गॉड काफी एंग्री है और इसके हाथ में इसका इविल टूल भी शेक करता है और ये इविल क्रिएचर जिसके पास 12 आई है ये अपनी आंखों को खोलता है। जियान और यूनियर इस टाइम पे स्पेस के अंदर होते हैं और इसके अंदर में ट्रेवल कर रहे हैं और यूनियर जियान की ओर देखता है। यूनियर का हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं है और इसका सांसें भी नॉर्मल नहीं है। इस टाइम पे ये भी काफी डैमेज ली है। जियान सोचता है कि इसका फायर लोटस का पावर काफी ज्यादा है, मगर फिर भी कुछ ऐसे क्रिएचर भी हैं जो इसके पावर से भी ऊपर हैं। ये 12 आई क्रिएचर को याद करता है। इधर वुफू पैलेस में हाफ इविल गॉड और साथ ही ये क्रिएचर
विलेजर दोनों ही अभी भी होली फ्लेम में डूबे होते हैं, ग्लास कलर फ्लेम में, और इसका पावर को फील कर अब ये दोनों भी कहते हैं कि ये किस तरह का पावर है। फ्लेम इन दोनों का अभी भी बर्न कर रहा होता है। ये कहते हैं एक रीइंकार्नेशन लेवल के पीक के पर्सन के पास इस तरह का पावर कहां से आ सकता है। हाल्फ इविल गॉड के बॉडी पे बर्निंग के निशान को देखा जा सकता है। ये कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें जरूर ही किल करूंगा। अब ये कहता है मेरी आर्मी इसे रोको। ये सुनकर अब बाहर सूफू पैलेस के एक इविल फिगर जो कि इसके जैसा ही है ये सारी लाता है और ये अब जियान के पास जाता है इसके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। तुरंत ही अब जियान के पीछे काफी सारे इविल फोर्सेस लग जाते हैं। इन्हें देखकर जियान अपने फॉर्मेशन का यूज करता है। इस टाइम पे जियान भी वीक हो चुका है। ये सिर्फ अभी 2 लाख ही कोर इनक्रिप्शन का यूज कर पाता है। फॉर्मेशन के कारण से काफी सारे इविल फोर्सेस रुक जाते हैं और काफी शांत हो जाते हैं। इधर ये हाल्फ इविल गॉड वुफू पैलेस को डिस्ट्रॉय कर अब बाहर आता है और ब्लैक लाइट आकर अब इसे रिपोर्ट करते हैं कि वो दोनों चले गए हैं। इस पे काफी गुस्सा होता है। ये लोग डेमन किलर किंग को खत्म कर देना चाहते हैं जो कि इनके रास्ते में खड़े हैं। ये हाल्फ इविल गॉड कहता है कि काफी जल्दी ही वार होने वाला है। जब ऐसा होगा फिर मास्टर ऑफ होली फ्लेम भी कुछ कर नहीं सकेगा। इतना कम समय में ये कितना ही पावरफुल बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। इधर जियान यूनियर की इंजरी को अभी के लिए सील कर दिया है और रीइंकार्नेशन सील को भी। ये दोनों भी निकल सके लुओचेन के हेल्प से। जब फेंकिंग लुओचेन के पास गए थे तो फिर लुओचेन और एल्डर कॉन दोनों ही दूर से ही इन इविल फोर्सेस पे अटैक किए। जियान और यूनियर दोनों ही बचकर निकल सके हैं। लुओचेन अब जियान की ओर देखकर कहते हैं कि अभी का सिचुएशन काफी बड़ा है, ये हमारे कारण से ही हुआ है। अगर हमने इस मैटर को इग्नोर ज्यादा नहीं किया होता तो फिर आज ये होता भी नहीं। जियान इन्हें बताता है कि वहां पे काफी सारे इविल फोर्सेस हैं। लुओचेन अब कहते हैं कि तुम अब हमारे ग्रेट थाउजेंड अलायंस का हिस्सा हो, तुम एक डेमन किलर किंग भी बन चुके हो। हालांकि अभी हम इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे। जब तुम्हारा पावर थर्ड लेवल ऑफ रीइंकार्नेशन पे चला जाएगा फिर हम ये करेंगे। ये कहते हैं कि अगर इविल रेस को पता चलेगा तुम एक डेमन किलर किंग हो तो फिर वो तुम पे अटैक जरूर करेंगे, मगर अभी तुम वीक हो तो फिर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये करने वाले हैं। ये सुनकर अब जियान भी सर हिलाता है। जियान अब कहता है कि मैं रेफर करने जाता हूँ। जियान यहाँ पे फ्रैंकिंग से मिलता है और यूनियर के बॉडी को देखकर कहती है कि इसके अंदर रीइंकार्नेशन सील है, लगता है कि इसे टच किया गया है और इसके अंदर फिनिक्स अपील भी है, इसे फिनिक्स क्लान जाना होगा। हालांकि इसे फिनिक्स क्लान के बारे में ज्यादा नहीं पता और उनका लोकेशन भी काफी मिस्टीरियस है। ये कहती है कि अगर तुम इसे सेव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारे क्लान का मैटर को सॉल्व करना होगा और फिर मैं तुम्हें फिनिक्स क्लान के लोकेशन का पता बता सकती हूँ। जियान सुनकर कहता है ठीक है। इस वर्ल्ड में फिनिक्स क्लान और ड्रैगन क्लान दोनों ही काफी पावरफुल क्लान हैं और इन क्लान में काफी स्ट्रिक्ट रूल हैं इनहेरिटेंस को लेकर और इन दोनों क्लान का लोकेशन भी हिडन है। अब जियान और बाकी स्पेस पोर्टल में एंटर करते हैं तियानफेंग क्लान जाने के लिए। इधर लुओचेन कहते हैं कि तुम्हें फ्लेम ऑफ सिक्स पाथ को रोकना होगा इसके जन्म लेने से पहले। इस बारे में जब ये बात कर रहे होते हैं फिर इनका एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस हो जाता है। इस इवेंट के साथ में अभी प्लेन मीटिंग भी खत्म हो चुका है। इधर अब 10 दिन बीत चुके हैं। अब जियान और बाकी तियानफेंग आ चुके हैं। इस क्लान का दूसरा नाम हिमोली फिनिक्स क्लान भी है और ये क्लान फिनिक्स क्लान से रिलेटेड है। ओरिजिनल फिनिक्स क्लान के काफी सारे सब क्लान भी हैं जो कि ये कंट्रोल करते हैं। फ्रैंकिन कहती है कि एक बार हमारे क्लान का मैटर खत्म हो जाए तो फिर हम तुम्हें फिनिक्स क्लान भी लेकर जाएंगे। इनके तियानफेंग टेरिटरी में कोई भी ह्यूमन नहीं रहता है, यहाँ पे ह्यूमन का आना भी मना है। दो फिगर अब सामने आते हैं। जब ये आगे जा रहे होते हैं ये दोनों फ्रैंकिन से ही बात करते हैं। जियान और यूनियर को इग्नोर करते हैं। ये मिस्टीरियस बर्ड क्लान से हैं। ये अब जियान को नोटिस करती है। फ्रैंकिन कहती है कि ये दोनों मिस्टीरियस बर्ड क्लान से हैं। ये लीडर है, इसका नाम सुआनवू है और ये फिफ्थ लेवल रीइंकार्नेशन पे है और ये भी फिफ्थ लेवल के रीइंकार्नेशन पे ही है। सुआनवू अब कहती है कि फेनकिंग तुम हमारे टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकती हो, तुम्हें हमारे साथ में आना होगा। इधर जियान सोचता है कि दो फिफ्थ लेवल रीइंकार्नेशन पावर हाउस इतना ज्यादा कैसे एरोगेंट हो सकते हैं। हालांकि जियान सोचता है कि इसे जल्दी से तियानफेंग क्लान का प्रॉब्लम को सोल्व करना है और फिनिक्स क्लान जाना होगा। इधर सुआनवू नोटिस करती है कि जियान से कोई भी फिनिक्स क्लान का ब्लड फील नहीं हो रहा है तो ये कहती है कि ये एक ह्यूमन है। ये दोनों अब जियान से फाइट करना स्टार्ट करती हैं। हालांकि जियान ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट भी करना नहीं चाहता है तो ये सीधा ड्रैगन पंच से अटैक करता है। इधर फेंकिंग जियान के सेफ्टी के बारे में सोच रही थी और जब जियान के अटैक को देखती है फिर ये कहती है कि ये दोनों लगता है कि बचने वाले नहीं हैं। जियान का अटैक रेड फ्लेम से सराउंडेड था और इन्हें हिट करता है। हालांकि जियान इन्हें सीरियसली इंजोर नहीं करता। एक सिंपल अटैक ही इन दोनों फिफ्थ लेवल के रीइंकार्नेशन पावर हाउस को डिफीट कर चुका है। फेनकिन भी कहती है कि ये काफी पावरफुल है। ये मिस्टीरियस बर्ड क्लान के दो लोग ह्यूमन फॉर्म में हैं। ये अपने कल्टीवेशन से ह्यूमन फॉर्म को हासिल कर सके हैं। यूनियर कहती है कि ये भागना चाहते हैं। जियान तुरंत ही इन दोनों को डिस्ट्रॉय करता है और अब इनका ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय होता है और ये बर्ड में बदल जाते हैं और स्काई में फ्लाई कर भाग रहे होते हैं। ये कहते हैं कि इस पर्सन का पावर काफी ज्यादा है, हम दोनों साथ मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं जियान अपने फॉर्मेशन का यूज करता है। जब से जियान वुफू पैलेस से आया है इसका फॉर्मेशन का पावर काफी इंक्रीज किया है। फेनकिन अब इन दोनों बर्ड को जोर से हिट करती है और इन्हें बेहोश करती है और इन्हें अपने साथ में कैरी करती है। ये लोग अब ट्रैवल करते हुए 1 घंटे के बाद तियानफेंग कैंप के बेस में आ जाते हैं। काफी माउंटेन्स को ये पार करते हैं। आते हुए फेनकिन कहती है कि आओ चलें, हमारा क्लान इन माउंटेन्स के डीप में है। यहाँ पे काफी बड़ा सा कैंप लगा हुआ है। अब ये लोग ट्रैवल करते हुए माउंटेन के डीप में जाते हैं
हैं और आगे इनके सामने एक रेड वुमन अपीयर होती है। फिनकिन यहाँ पे इनके सामने में कहती है कि 5 एल्डर्स ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। वुमेन इन 2 एक्स्ट्रा लोग को देखकर पूछती है कि अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो फिर ये दोनों कौन हैं। इस पे फिनकिन कहती है कि ये दोनों मिस्टीरियस बर्ड क्लान से हैं, रास्ते में इनसे सामना हुआ था और ये कहती है कि इन दोनों को जियान ने डिफीट किया है। ये सुनकर अब ये वुमेन जियान की ओर देख रही होती है। ये भी जानते हैं कि इन दोनों बर्ड्स में और जियान में काफी डिफरेंस है। हालांकि ये भी अभी जियान के पार को देखी नहीं है तो फिर ये ज्यादा जान भी नहीं सकेगी। वुमेन कहती है कि 5 एल्डर अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप टेस्ट कर सकते हो। जो भी फ्रैंकिन ने अभी कहा है, जियान कहता है कि इन 5 एल्डर्स का पावर ट्रिपल इनकार्नेशन लेवल पे है। 5th एल्डर अब आगे आता है और इसे कुछ फील होता है यूनियर के इनकार्नेशन सील से और इसका एक्सप्रेशन काफी चेंज होता है जैसे कि ये डर गया हो। अब 5th एल्डर इन्हें आगे लेकर जाते हैं। आगे जाते हुए यूनियर का इनकार्नेशन सील काफी फ्लक्चुएट करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के प्लांट्स और ट्रीज यूनियर को डिफरेंट फीलिंग दे रहे हो। यूनियर कहती है कि मुझे नहीं पता मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन जगह को पहले भी देख सकी हूँ। जियान अब इस बारे में सोचता है कि यूनियर तो यहाँ पे कभी आई नहीं है तो फिर इस जगह से कैसे फेमिलियर हो सकती है। तो इसका एक ही आंसर है, यूनियर को अपने सील ऑफ रीइंकार्नेशन से कुछ मेमोरी आ रहा है और इससे ही ऐसा कह सकती है। अब जैसे जैसे ये आगे जाते हैं यहाँ पे धीरे धीरे गार्ड्स भी नहीं दिख रहे होते हैं। अब ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। इनका ये होली प्लेस है। इसे ये बाई जी कहती है एक गार्डियन यहाँ पे रहता है। ये लोग एक रिवर के पास में हैं और इस रिवर को फॉलो करते हुए ये काफी डीप में आ जाते हैं। आगे ने स्टोन हाउस भी दिखता है। ये जगह पे इनके क्लान का पावरफुल लोग कल्टीवेट करते हैं और अभी इनका हेड कल्टीवेट कर रहे हैं तो फिर इनके क्लान के अफेयर्स को डिप्यूटी हेड ही हैंडल करते हैं। अब इस जगह पे आने के बाद एल्डर कहते हैं कि एल्डर फेंग कोई यहाँ पे आया है। जियान और यूनियर दोनों अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं मगर यहाँ पे कोई पावर हाउस हो सकता है। अंदर से आवाज आता है फेनकिन तुम हो। अब ये 4 लोग अंदर स्टोन हाउस के जाते हैं। फिनिक्स क्लान और ड्रैगन क्लान ये दोनों अपने क्लान के मैटर को काफी अच्छे से हैंडल करते हैं। काफी कम न्यूज इनका बाहर वर्ल्ड में भी आता है। अब एक पर्सन कहता है मेरा नाम फेंगलुआन है और मैं इस क्लान का डिप्यूटी हेड हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं नैन प्रोफाउंड फायर लॉर्ड से कभी मिल भी सकूंगी। जियान फेंगलुआन को देखता है और कहता है कि इसका पावर काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ये इनके पावर का पता भी नहीं लगा सकेगा। फेंगलुआन अब यूनियर के सील को टच करती है और कहती है कि इसमें अभी भी एक थिंग मिसिंग है, स्पिरिट ऑफ होली फ्लेम 5 लेग गोल्डन क्रो। यूनियर का बॉडी अब एयर में फ्लोट करता है और कुछ भी हलचल नहीं होता। सील से अब मेमोरी और साथ ही पावर यूनियर के बॉडी में आना स्टार्ट होता है। ऐसा लगता है कि फायर लॉर्ड ने इस थिंग को प्लान किया हो कि यूनियर यहाँ पे आए। यहाँ पे दूसरे भी इस सीन को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। फेंगलुआन कहती है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सब कैसे जानती हूँ होली फ्लेम और इनकार्नेशन के बारे में, तो फिर ये सीनियर के कारण से ही है। और ये बोलकर इन्हें कुछ बैड मेमोरी आना स्टार्ट होता है फायर लॉर्ड के बारे में। ये कहती है कि फायर लॉर्ड हमारे तियानफेंग क्लान के प्रति काफी काइंड हुआ करते थे और हमारे क्लान में एक भविष्यवाणी है कि फायर लॉर्ड एक दिन रीइनकार्नेशन की वजह से यहाँ पे आएंगे। चिंता मत करो, हम बैड पीपल नहीं है। यूनियर के माइंड पे इस टाइम पे रीइनकार्नेशन सील शो हो रहा है। अब फेंगलुआन कहती है कि अगर यूनियर के रीइनकार्नेशन सील को कुछ होता है तो फिर ये कभी भी रीइनकार्नेट स्टेज में नहीं रह सकेगी। ये सुनकर अब यूनियर जियान को सॉरी कहती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे वजह से भी चिंता करो। इधर फेंगलुआन कहती है कि काफी सालों के रिसर्च के बाद ही फायर लॉर्ड अपने होली फ्लेम और डिवाइन टूल का यूज कर होली फ्लेम स्पिरिट को एक्सेप्ट दे सके थे और उसका एक स्पिरिट को भी क्रिएट कर सके थे 5 लेग गोल्डन क्रो। न सिर्फ होली फ्लेम का स्पिरिट है बल्कि एक 17th रैंक का डिवाइन वेपन भी है। अगर यूनियर के पास डिवाइन वेपन आ जाए तो फिर इसका पावर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका पावर काफी इंक्रीज करेगा। फेंगलुआन कहती है कि जबकि यूनियर का रीइनकार्नेशन सील अब डैमेज हो चुका है तो फिर इसे होली फ्लेम का स्पिरिट चाहिए होगा और वो 5 लेग गोल्डन क्रो है, तब जाकर इसका प्रॉब्लम भी दूर हो सकेगा। हालांकि इसके लिए इन्हें फिनिक्स क्लान जाना होगा। ये कहती है कि सीनियर फायर लॉर्ड ही फिनिक्स क्लान के एंट्रेंस को गार्ड किया करते थे और जबकि वो नहीं रहे तो फिर वो एंट्रेंस भी ब्लॉक हो चुका है। सीनियर के कारण से ही हमारा क्लान और मिस्टीरियस बर्ड क्लान दोनों प्रोटेक्टेड था। उनके जाने के बाद 5 लेग गोल्डन क्रो अब मिस्टीरियस बर्ड क्लान में सील है। ये कहती है कि हमारे तियानफेंग क्लान का पावर इन मिस्टीरियस बर्ड क्लान से काफी ज्यादा है मगर जबकि उनके पास डिवाइन वेपन है तो फिर वो हमारे पावर को भी सप्रेस कर पाते हैं। जियान का पावर अभी रीइनकार्नेशन के पीक पे है। अगर ये मिस्टीरियस बर्ड क्लान में एंटर करता है तो फिर ये भी उनसे अकेले सामना नहीं कर सकेगा। ये लोग अब आगे क्या करें इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में एक पर्सन आता है। इस पर्सन का नाम हुआंग तियान है। इसे देखकर फेंकिन भी सरप्राइज है। यूनियर भी जियान को कहती है कि इस पर्सन का पावर काफी ज्यादा है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इधर एल्डर कहते हैं ये हमारा तियानफेंग क्लान का मैटर है, इसमें आउटसाइडर का कोई काम नहीं है। हुआंग तियान अब जियान को यहाँ पे चेक करता है और कहता है कि तुम एंडरलेस फायर डोमेन के लॉर्ड हो। यहाँ पे फेंगलुआन और दूसरे भी हुआंग तियान के एक्शन को देखते हैं। ये जियान से यहाँ पे फाइट करना चाहता है। हालांकि एल्डर फेंगलुआन को इसे रोकने को कहते हैं मगर इधर हुआंग तियान कहता है अगर ये मेरे अटैक्स को हैंडल कर लेता तो फिर मैं इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। ये सुनकर जियान इसकी ओर देखता है और कहता है 3 मूव रोकना है। जियान कहता है मैं यहाँ पे तियानफेंग क्लान में आया हूँ इसलिए ताकि मैं यूनियर के सील के प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। मुझे दूसरे लोगों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआनफेंग इस बात से एंग्री हो जाता है और अभी अपने फिंगर को मूव कर एक एरिना क्रिएट करता है। इधर एल्डर
जानकर कहते हैं कि हमें इसे ऐसा करने देना चाहिए। इधर जियान भी जानता है कि दूसरों से अगर कोई काम कराना है तो फिर उसके लिए अपने पावर को शो करना होता है। तो अब ये भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, जियान आगे आता है और इसका होली फ्लेम रिलीज होता है। इधर हुआंग तियान ये देखकर कहता है कि होली फ्लेम मतलब तुम्हारा पावर भी काफी नहीं है मुझे डिफीट करने के लिए। जियान यहाँ पे बिल्कुल भी गुड मूड में नहीं है और ये स्टार्टिंग में ही अपने 5 होली फ्लेम को रिलीज करता है और अब एक फायर लोटस क्रिएट करता है। इधर हुआंग तियान भी अभी फर्स्ट टाइम ही एक साथ में 5 होली फ्लेम को देख रहा है और फर्स्ट टाइम 5 कलर फायर लोटस को। ये भी कहता है कि ये स्टार्टिंग में ही काफी पावरफुल टाइप को यूज करना चाहता है और कहता है ये किस तरह का एनर्जी है। तुरंत से जियान इसे शॉर्ट करता है और ये सीधा हुआंग फेंग के पास जाता है। फायर लोटस से काफी रिपल्स निकलते हैं और ये आसपास भी फैल जाते हैं। इससे यहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा भर जाता है और डिस्ट्रक्शन का वेव्स फैलता है। हुआंग तियान भी तुरंत अपने फिनिक्स शैडो को क्रिएट करता है और फायर लोटस आकर इसके शैडो से कोलाइड करता है। काफी भयानक कोलिजन होता है। फायर लोटस हुआंग तियान के पूरे एनर्जी को ही अब डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है और जब ये ब्लास्ट होता है फिर रेड फ्लेम्स काफी ज्यादा फैल जाता है। जियान का फायर लोटस जो कि 5 डिफरेंट फ्लेम को फ्यूज कर बनता है, पहले जियान का ये बेस्ट और किलर टेक्निक हुआ करता था मगर अब नहीं रहा। इस जगह पे जियान अब होली फ्लेम पैटर्न को फ्यूज करता है जो कि फायर लोटस से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है। तो ये नॉर्मल फायर लोटस है, इस कारण से जियान इसे स्टार्टिंग में भी यूज कर रहा है। एल्डर कहते हैं कि जियान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है और ये हुआंग फेंग को भी डिफीट कर सकता था अगर हुआंग फेंग जो कि तियान फेंग क्लान से है अगर ये हाई लेवल स्किल्स को प्रैक्टिस ना किया होता तो फिर। नेक्स्ट अब जियान हुआंग फेंग की ओर देखकर कहता है कि ठीक है अब मेरे ड्रैगन क्लान के अटैक का सामना करो। जियान के बॉडी में ड्रैगन स्किल्स आना स्टार्ट होता है। दूसरे अब सोचते हैं कि जियान के पास ड्रैगन क्लान का पावर क्यों है। इधर जियान अपने ड्रैगन पंजे से अटैक करता है और हुआंग तियान अपने फ्लेम फिनिक्स को कॉल करता है और अपने फ्लेम फिनिक्स में काफी पावर को ऐड करना स्टार्ट करता है। फ्लेम फिनिक्स काफी पावरफुल है मगर ड्रैगन पंजे में होली फ्लेम का पावर भी ऐड है जिसके कारण से फ्लेम फिनिक्स में क्रैक भी आना स्टार्ट होता है। अब हुआंग तियान को भी समझ में आ गया है कि बाहर के दुनिया में काफी पावरफुल लोग भी हैं। इधर फेंग लुआन अब इनके पावर को देखकर आगे आती है और दोनों अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि कोई भी डैमेज ना हो और इस फाइट को रोक देती है। ये भी समझ चुके हैं कि जियान का पावर काफी ज्यादा है और ये इस मैच को जीत चुका है। यूनियर जियान के पास आती है और कहती है कि ब्रदर जियान तुमने सही कहा था, ये मैच पहले से ही डिसाइडेड था। हालांकि जियान इस टाइम पे काफी बार को यूज किया था आपने इन बिग मूव्स को यूज करने में। अब फेंग लुआन भी कहती है ठीक है अब फॉरबिडन एरिया में जा सकते हैं।